बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपके साथ कनाडा की पावन धरती से जुड़ी एक ऐसी प्रेममयी और प्रेरणादायक घटना साझा करने जा रहे हैं जिसने वहां उपस्थित हजारों संगत के हृदय को आनंद, श्रद्धा और आत्मिक शांति से भर दिया। अमेरिका में संगत को दर्शन देकर निहाल करने के बाद बाबा जी और हुजूर जी कनाडा के टोरंटो शहर पहुंचे, जहां उनके स्वागत की तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं। जैसे ही उनके आगमन का समाचार संगत तक पहुंचा, दूर दूर से श्रद्धालु सेंटर की ओर आने लगे। कोई अपने परिवार के साथ पहुंचा था, कोई कई घंटे की यात्रा करके आया था और कोई केवल एक झलक पाने की आस में सुबह से ही सेंटर के बाहर बैठा हुआ था। हर चेहरे पर एक ही भावना थी कि आज सदगुरु के दर्शन होंगे और जीवन धन्य हो जाएगा। जब बाबा जी और हुजूर जी सेंटर पहुंचे तब पूरा वातावरण राधा स्वामी के प्रेममय जयकारों से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर हृदय अपनी कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त कर रहा हो। कुछ समय सेंटर में रुकने के बाद दोनों कोठी चले गए और उसी शाम हुजूर जी ने सेवादारों को दर्शन देकर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को समझाया कि सेवा केवल शरीर से किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि यह मन को विनम्र बनाने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। सेवा करते समय यदि मन में प्रेम, समर्पण और निष्काम भाव हो तो वही सेवा आत्मा की उन्नति का माध्यम बन जाती है। उनकी प्रत्येक बात युवाओं के हृदय में नई प्रेरणा भर रही थी और हर सेवादार स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसे गुरु की सेवा का अवसर मिला है। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे बाबा जी और हुजूर जी मंच पर पधारे। जैसे ही संगत की नजर उन पर पड़ी, पूरा पंडाल तालियों और राधा स्वामी के जयघोष से गूंज उठा। अनेक लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि वर्षों बाद उन्हें इतने निकट से अपने सदगुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाबा जी ने सबसे पहले कुछ समय तक प्रेम, भजन, सिमरन और मालिक के नाम की महिमा पर अत्यंत सरल शब्दों में सत्संग फरमाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने भीतर बैठे मालिक को पहचानना है और यह पहचान केवल भजन, सिमरन, सेवा और सच्चे जीवन के माध्यम से ही संभव है। इसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराते हुए संगत से कहा कि यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वह निसंकोच पूछ सकता है। बस इतना सुनते ही पूरे पंडाल में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। सबसे पहले एक युवा लड़की खड़ी हुई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अपने सदगुरु के प्रति अथाह प्रेम झलक रहा था। उसने बड़े ही सरल भाव से कहा कि बाबा जी, आप और हुजूर जी दोनों आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसकी यह बात सुनते ही बाबा जी मुस्कुरा दिए और बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोले कि अच्छा, दोनों में से किसी एक का नाम तो बताओ। यह सुनते ही संगत के बीच हल्की हंसी फैल गई। लड़की थोड़ी झिझकते हुए बोली कि बाबा जी, सच में आप दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाबा जी ने फिर उसी सहज और प्रेमपूर्ण शैली में कहा कि नहीं बेटा, आज तो फैसला करना ही पड़ेगा, दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। अब पूरा पंडाल खुलकर हंसने लगा। लड़की भी मुस्कुरा रही थी। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने कहा कि बाबा जी, खासकर आप आज बहुत प्रिटी लग रहे हैं। यह सुनते ही बाबा जी जोर से हंस पड़े और बोले कि अरे बेटा, तुमने तो मेरा जेंडर ही बदल दिया, मुझे प्रिटी बना दिया। उनकी यह मासूम और हास्यपूर्ण बात सुनते ही पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। स्वयं हुजूर जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और कुछ क्षण तक पूरा वातावरण केवल आनंद और प्रेम से भरा रहा। बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए उसी लड़की से दोबारा पूछा कि अब सच सच बताओ, हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। लड़की ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, आप। बाबा जी ने हंसते हुए हुजूर जी की ओर देखा और मजाक में कहा कि लो जी, सुन लिया आपने। इतना सुनते ही संगत फिर एक बार जोरदार हंसी में डूब गई। हुजूर जी ने भी मुस्कुराकर कहा कि मैं तो सुबह से इतनी तैयारी और ग्रूमिंग करता रहा, फिर भी मेरी तारीफ नहीं हुई। इस पर बाबा जी ने तुरंत हंसते हुए कहा कि यह तो मेरी ही नकल करता रहता है, अब तो मेरे जैसे जूते भी पहनने लगा है। दोनों की यह आत्मीय बातचीत सुनकर पूरा पंडाल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। उस क्षण हर किसी को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किसी आध्यात्मिक सभा में नहीं, बल्कि एक प्रेम से भरे परिवार के बीच बैठा हो, जहां गुरु अपने बच्चों के साथ सहजता से बातें कर रहे हों। यही तो सच्चे सद्गुरु की पहचान होती है कि वे अपने ऊंचे आध्यात्मिक स्थान पर होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ इतने सरल, इतने सहज और इतने प्रेमपूर्ण बने रहते हैं कि हर कोई उनके सामने बिना किसी झिझक के अपने मन की बात कह सकता है। उस आनंदमय वातावरण के शांत होने के बाद एक युवक बड़े आदर और विनम्रता के साथ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कृतज्ञता भी थी और मन में एक गहरी उलझन भी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, जब मैं कनाडा आया था तब मेरे पास कोई काम नहीं था। हर दिन भविष्य की चिंता सताती थी। कई बार ऐसा लगता था कि पता नहीं जीवन किस दिशा में जाएगा, लेकिन आपकी कृपा और मालिक की दया से आज मुझे नौकरी मिल गई है। मैं इसके लिए स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। परंतु जिस स्थान पर मैं काम करता हूँ वहां मुझे शराब बेचनी पड़ती है।
मैं स्वयं कभी शराब नहीं पीता, लेकिन नौकरी की जिम्मेदारी के कारण मुझे उसे ग्राहकों को देना पड़ता है। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार का कार्य भी मेरे कर्मों का कारण बनता है? ये सुनते ही पूरे पंडाल में गहरी शांति छा गई। हर कोई बाबा जी के उत्तर को ध्यान से सुनना चाहता था, क्योंकि यह केवल उस युवक का प्रश्न नहीं था, बल्कि आज के समय में हजारों लोगों के मन में उठने वाली दुविधा थी। बाबा जी ने बड़े प्रेम और करुणा से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि बेटा, कर्म केवल बड़े कार्यों से नहीं बनते, बल्कि हमारे जीवन का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य किसी न किसी रूप में कर्मों से जुड़ा होता है। यहाँ तक कि जब हम सांस लेते हैं, तब भी अनजाने में अनेक सूक्ष्म जीवों का स्पर्श होता है। इसलिए यह सोचना कि हम पूरी तरह कर्मों से बच सकते हैं संभव नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम विवेक छोड़ दें। मनुष्य को हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। यदि भविष्य में तुम्हें ऐसा अवसर मिले जहां तुम्हारा मन अधिक सहज रहे और तुम्हें इस प्रकार की वस्तुओं से जुड़ना न पड़े, तो उस दिशा में अवश्य प्रयास करना। जिस वातावरण में इंसान लंबे समय तक रहता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे उसके विचारों और मन पर भी पड़ने लगता है। इसलिए हमेशा ऐसा कार्य चुनने का प्रयास करो जो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अनुकूल हो। बाबा जी के इन शब्दों ने उस युवक के मन का बोझ हल्का कर दिया। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और उसकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद एक युवा बहन खड़ी हुई। उसकी आंखों में अपने सद्गुरु के प्रति अपार प्रेम था। उसने भावुक स्वर में कहा कि बाबा जी, आप बहुत लंबे समय के बाद हमारे बीच आए हैं। पिछले वर्ष मुझे केवल हुजूर जी के दर्शन हुए थे। उस समय आपकी बहुत कमी महसूस हुई थी। हम सब आपको बहुत याद करते हैं। हमारी विनती है कि इस बार आप और हुजूर जी कुछ दिन और कनाडा में रुक जाइए, ताकि हमें आपके और अधिक दर्शन करने का अवसर मिल सके। उसकी यह बात सुनकर पूरे पंडाल का वातावरण भावुक हो गया। अनेक लोगों के मन की यही इच्छा थी। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत प्रेम से बोले कि बेटा, इसीलिए तो हुजूर को सेवा दी गई है। एक स्थान पर हुजूर जाते हैं और दूसरे स्थान पर मैं चला जाता हूं। गुरु का परिवार केवल एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं होता। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाली संगत भी उसी परिवार का हिस्सा है। यदि हम केवल एक ही स्थान पर बार बार आते रहें, तो बाकी देशों में रहने वाले प्रेमी दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जहां भी जाना होता है, वह मालिक की मौज और समय के अनुसार ही होता है। हमें सभी तक समान रूप से पहुंचना है, क्योंकि गुरु का प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं होता। यह सुनकर संगत ने तालियों से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और सभी के मन में यह भावना और भी दृढ़ हो गई कि सतगुरु का प्रेम वास्तव में पूरे संसार के लिए समान है। इसके बाद संगत में बैठी एक बहन मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में अपने सतगुरु के प्रति अटूट प्रेम झलक रहा था। उसने बड़े ही सरल भाव से कहा कि बाबा जी, आप हमसे बहुत दूर रहते हैं। जब आपकी बहुत याद आती है, तब मैं आपकी तस्वीर के सामने बैठ जाती हूँ। फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। मैं खुद ही आपसे सवाल पूछती हूँ और फिर ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर से आप ही मुझे जवाब दे रहे हो। उसकी यह बात सुनते ही पूरा पंडाल मुस्कुराहट से भर गया। बाबा जी भी हल्के से हंसे और बड़े प्रेम से बोले कि अच्छा, सवाल भी तुम्हारा और जवाब भी तुम्हारा। फिर तो मुझे और हुजूर को कहीं आने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम सब खुद ही प्रश्न कर लिया करो और खुद ही उत्तर भी दे दिया करो। बाबा जी की यह सहज और हास्यपूर्ण बात सुनकर पूरा वातावरण एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन उसी क्षण वह बहन भावुक हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि बाबा जी, सच में मुझे कई बार ऐसा अनुभव होता है कि उत्तर मेरे मन से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से भीतर से मिल रहा है। उसकी बात सुनकर बाबा जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अत्यंत शांत और करुणामय स्वर में कहा कि बेटा, जिस दिन भीतर का संबंध वास्तव में जुड़ जाएगा, उस दिन मन में न कोई प्रश्न बचेगा और न ही कोई इच्छा। जब आत्मा का संबंध मालिक से हो जाता है, तब अनेक शंकाएं बिना किसी प्रयास के अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए केवल तस्वीर या बाहरी साधनों तक सीमित मत रहो। उनका उद्देश्य तुम्हें भीतर की यात्रा की याद दिलाना है। असली मिलन भीतर होता है। जब मन भजन सिमरन के माध्यम से शांत होकर भीतर उतरता है, तब वही उत्तर मिलने लगते हैं जिन्हें हम बाहर खोजते रहते हैं। इसलिए बाहर से अधिक भीतर की ओर चलना सीखो। जितना मन भीतर जाएगा, उतना ही मालिक की निकटता का अनुभव होने लगेगा। इसके बाद एक युवक ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि बाबा जी, मैं भारत से पढ़ाई करने के लिए कनाडा आया हूँ। यहाँ कई बार इतनी अधिक बर्फबारी होती है कि कई दिनों तक बाहर निकलना भी संभव नहीं रहता। लोग पहले से ही अपने घरों में कई दिनों का फ्रोजन फूड जमा करके रखते हैं, जिनमें अधिकतर चिकन, अंडे और अन्य मांसाहारी चीजें होती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बेटा, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, विवेक हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। आज के समय में लगभग हर शहर में ऐसे ग्रोसरी स्टोर उपलब्ध हैं जहां अनेक प्रकार के शाकाहारी फ्रोजन खाद्य पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं।
यदि मौसम की वजह से पहले से तैयारी करनी पड़े तो शाकाहारी विकल्पों का संग्रह कर लो। आलू से बने खाद्य पदार्थ, सब्जियां, दालें और अनेक प्रकार के वेज फ्रोजन उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। आवश्यकता केवल थोड़ी सी योजना और समझदारी की होती है। यदि मन में संकल्प दृढ़ हो तो परिस्थितियां कभी भी हमारी आध्यात्मिक मर्यादाओं से समझौता करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इंसान यदि पहले से तैयारी कर ले तो कठिन से कठिन समय भी सहजता से निकल जाता है। बाबा जी के इन सरल लेकिन व्यावहारिक शब्दों ने वहां उपस्थित अनेक विद्यार्थियों और परिवारों के मन की शंका दूर कर दी। सभी को यह अनुभव हुआ कि आध्यात्मिक जीवन केवल उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन देता है। इसके बाद संगत में बैठे एक भाई ने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर अपना प्रश्न रखा। उसकी आवाज में थकान भी थी और जीवन के संघर्षों का दर्द भी साफ झलक रहा था। उसने कहा कि बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में एक परेशानी समाप्त भी नहीं होती कि दूसरी मेरे सामने खड़ी हो जाती है। शायद ही कोई ऐसा दिन आया हो जब मैं पूरी तरह निश्चिंत रहा हूं। कभी परिवार की चिंता, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी स्वास्थ्य की समस्या और कभी भविष्य की चिंता मन को घेरे रहती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे जीवन केवल संघर्ष का ही नाम बनकर रह गया है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है या फिर यह मेरे पुराने कर्मों का परिणाम है। कई बार मन बहुत कमजोर पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। ऐसे समय में मन को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। भाई की यह बात सुनकर पूरा पंडाल एकदम शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वहां बैठे अनेक लोग उसी प्रश्न को अपने भीतर महसूस कर रहे हों। बाबा जी ने उसकी ओर बहुत प्रेम से देखा और बड़े शांत स्वर में कहा कि बेटा, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आई हो। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों को अपनी शक्ति बना लेते हैं। याद रखो, जिसने जीवन में संघर्ष नहीं किया वह सफलता का वास्तविक मूल्य कभी नहीं समझ सकता। जब इंसान कठिन परिस्थितियों से लड़कर किसी मंजिल तक पहुंचता है तब उसे उस उपलब्धि की कीमत का सही एहसास होता है। लेकिन जो चीज बिना प्रयास के मिल जाती है उसकी कद्र बहुत कम समय तक रहती है। इसलिए कठिनाइयों को अपने विरुद्ध मत समझो। कई बार वही कठिन समय हमारे भीतर धैर्य, विश्वास और सहन शक्ति का निर्माण करता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि जब जीवन में दुख आता है तो अधिकांश लोग यही सोचने लगते हैं कि शायद मालिक ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। कई बार वही कठिन समय हमारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने का माध्यम बनता है। यदि यह हिसाब इस जीवन में पूरा हो जाए तो आगे का मार्ग और अधिक सरल हो जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में मालिक पर विश्वास बनाए रखना सीखो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मालिक का नाम नहीं छोड़ता उसका मन धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि फिर परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह अवश्य आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद राहत भी अवश्य आती है। इसलिए निराश मत हो, अच्छे कर्म करते रहो, भजन सिमरन करते रहो और मालिक की मौज में रहना सीखो। जो व्यक्ति विश्वास नहीं छोड़ता, मालिक भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। बाबा जी के इन शब्दों ने पूरे पंडाल के वातावरण को गंभीर और भावुक बना दिया। अनेक लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में निराशा नहीं बल्कि नई आशा की चमक दिखाई दे रही थी। इसके बाद एक भाई ने अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर अगला प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन करने बैठता हूं, मेरा मन बार बार यही सोचने लगता है कि पहले घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, परिवार की चिंताएं दूर हो जाएं। उसके बाद मैं पूरी लगन और एकाग्रता के साथ भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी सामने आ जाती है। इसी कारण वर्षों बीत गए, पर मैं नियमित भजन सिमरन नहीं कर पाया। क्या पहले जीवन की परेशानियों का समाप्त होना आवश्यक है, तभी भजन में मन लग सकता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बड़े ही सहज स्वर में कहा, बेटा, यदि इंसान यह सोचता रहे कि पहले जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, उसके बाद मालिक को याद करेगा, तो वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। क्योंकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। बचपन की अपनी चिंताएं होती हैं, जवानी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और बुढ़ापे की अपनी परेशानियां होती हैं। संसार में ऐसा कोई समय नहीं आता जब मनुष्य पूरी तरह चिंता से मुक्त हो जाए। इसलिए यदि तुम सुखद परिस्थितियों का इंतजार करते रहोगे तो भजन सिमरन का सही समय कभी नहीं आएगा। बाबा जी ने आगे बड़ी सुंदर मिसाल देते हुए कहा, जिस प्रकार तेज धूप में पेड़ की छाया सबसे अधिक सुकून देती है, उसी प्रकार कठिन समय में भजन सिमरन सबसे बड़ा सहारा बनता है। भजन का उद्देश्य केवल समस्याओं को समाप्त करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को इतना मजबूत बनाना है कि समस्याएं उसकी शांति को समाप्त न कर सकें। जब मन मालिक के नाम से जुड़ जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों,
भीतर का संतुलन बना रहता है। इसलिए यह मत सोचो कि पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर भजन करूंगा, बल्कि पहले भजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, फिर देखना कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति स्वयं तुम्हारे भीतर विकसित होने लगेगी। कुछ क्षण रुककर बाबा जी ने आगे कहा, मालिक को याद करने के लिए किसी विशेष समय या विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार हम बिना भूख के भी समय पर भोजन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि शरीर को उसकी आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी प्रतिदिन मालिक के नाम की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो मन हर दिन कोई ना कोई बहाना बना देगा, कभी थकान का, कभी काम का, कभी परिवार का और कभी समय की कमी का। इसलिए मन की मत सुनो, बल्कि अपने जीवन में प्रतिदिन थोड़ा सा समय निश्चित कर लो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धीरे धीरे वही थोड़ा समय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा और तुम्हें महसूस होगा कि भजन सिमरन ने तुम्हारे भीतर ऐसी शांति पैदा कर दी है जिसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। बाबा जी के इन अमूल्य वचनों को सुनकर पूरा पंडाल गहरे चिंतन में डूब गया। वहां बैठे अनेक लोगों को ऐसा लगा मानो यह उत्तर केवल उस भाई के लिए नहीं बल्कि उनके अपने जीवन के लिए भी था। सभी के मन में ये एक नई प्रेरणा जाग उठी कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता या कठिनाई क्यों न हो, मालिक के नाम के लिए प्रतिदिन समय निकालना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद बाबा जी ने संगत की ओर बड़े प्रेम और करुणा से देखते हुए कहा कि बेटा, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अपने जीवन की सारी परिस्थितियों पर नियंत्रण पालेगा, लेकिन यह संसार परिवर्तन का स्थान है। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ बदलता रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी लाभ होता है तो कभी हानि, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान। यदि इंसान हर बार परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करता रहेगा तो उसका पूरा जीवन इसी प्रतीक्षा में निकल जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने मन को बदलना सीखें। जिस दिन मन मालिक के नाम में टिकना शुरू कर देता है, उसी दिन जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। बाहर की समस्याएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का हमारा तरीका बदल जाता है। यही आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी पहचान है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की परीक्षा से गुजर रहा है। किसी को धन की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को परिवार की, तो किसी को भविष्य की। यदि हम केवल अपनी परेशानियों को ही सबसे बड़ा मानते रहेंगे तो हम कभी यह नहीं देख पाएंगे कि मालिक ने हमें कितनी अनमोल कृपाएं पहले से ही प्रदान की हैं। हर सुबह जब हमारी आंख खुलती है, जब हमें सांस लेने का अवसर मिलता है, जब हम अपने हाथ पैरों से कार्य कर पाते हैं, जब हमें मालिक का नाम लेने का सौभाग्य मिलता है, तब हमें सबसे पहले कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता मन को हल्का करती है और शिकायत मन को भारी बना देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है, उसका विश्वास धीरे धीरे इतना दृढ़ हो जाता है कि कठिन से कठिन समय भी उसके मन की शांति को नहीं छीन पाता। इसके बाद बाबा जी ने भजन सिमरन की महिमा बताते हुए कहा कि आत्मा का वास्तविक भोजन केवल मालिक का नाम है। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी प्रतिदिन भजन सिमरन की आवश्यकता होती है। यदि हम कई दिनों तक शरीर को भोजन न दें तो शरीर कमजोर होने लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि आत्मा को लंबे समय तक मालिक के नाम से दूर रखा जाए तो मन बेचैन, चिड़चिड़ा और अशांत होने लगता है। आज संसार में अधिकांश लोग बाहरी सुविधाओं के बावजूद भीतर से इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा के भोजन को भुला दिया है। वे शरीर की हर आवश्यकता पूरी करते हैं, लेकिन आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं। जब तक आत्मा को उसका वास्तविक आहार नहीं मिलेगा, तब तक स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अंत में बाबा जी ने बहुत ही प्रेमपूर्ण शब्दों में संगत को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, प्रतिदिन थोड़ा समय मालिक के नाम के लिए अवश्य निकालो। सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सभी के प्रति प्रेम और क्षमा का भाव रखो। किसी के प्रति मन में द्वेष मत रखो और हर परिस्थिति को मालिक की मौज समझकर स्वीकार करना सीखो। जब इंसान अपनी इच्छा से अधिक मालिक की इच्छा पर विश्वास करना शुरू कर देता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक शांति का आरंभ होता है। यही सच्ची कमाई है, यही सच्चा धन है और यही वह मार्ग है जो अंततः आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचाता है। पूरे पंडाल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर व्यक्ति बाबा जी के शब्दों को अपने हृदय में उतार रहा था। अनेक संगत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्मिक संतोष की चमक थी। उसी प्रेममय वातावरण के साथ पहले भाग का यह प्रसंग यहीं पूर्ण होता है, जबकि आगे के भाग में बाबा जी द्वारा फरमाए गए गहरे आध्यात्मिक सत्संग और जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन होगा। सवाल जवाब का यह प्रेममय क्रम समाप्त होने के बाद पूरे पंडाल में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति अपने अपने मन में बाबा जी के शब्दों को दोहरा रहा था। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी की आंखों में आंसू थे
और कोई अपने भीतर उठ रहे विचारों को शांत करने का प्रयास कर रहा था। तभी बाबा जी ने अत्यंत शांत स्वर में संगत को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, हम सभी सत्संग में आते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं और मालिक का नाम भी लेते हैं, क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं उस परम सत्ता से मिलने की एक गहरी चाह छिपी होती है। हर आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौटना चाहती है, लेकिन मन उसे बार बार संसार की ओर खींच ले जाता है। यही कारण है कि हम वर्षों तक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के बाद भी कई बार ये अनुभव करते हैं कि अभी भी मंजिल बहुत दूर है। बाबा जी ने आगे कहा कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका भजन नहीं लगता, सिमरन में मन नहीं टिकता और भीतर कोई आनंद अनुभव नहीं होता। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप से यह प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वास्तव में मालिक हमसे दूर है, या फिर हमारे और मालिक के बीच कोई ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे हमने स्वयं बनाया है? संत महापुरुष सदियों से कहते आए हैं कि मालिक हमारे रोम रोम में बसता है। यदि वह हमारे भीतर ही विद्यमान है तो फिर उसे बाहर क्यों खोजा जा रहा है? सच्चाई यह है कि परमात्मा कभी हमसे दूर नहीं होता, दूरी केवल हमारा मन बना देता है। जब मन संसार की इच्छाओं, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या में उलझ जाता है, तब आत्मा अपने भीतर बसे उस प्रकाश को पहचान नहीं पाती। बाबा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी गिलास में पहले से ही गंदा पानी भरा हो तो उसमें अमृत डालने से भी उसका स्वाद नहीं बदलता। पहले उस गिलास को खाली करना पड़ता है और फिर उसे साफ करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी अनेक प्रकार की इच्छाओं, शिकायतों, अपेक्षाओं और अहंकार से भरा हुआ है। जब तक यह मैल दूर नहीं होगी तब तक मालिक का प्रेम उसमें पूरी तरह समा नहीं पाएगा। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम बाहर कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर जमा हुई अशुद्धियों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना है। बाबा जी ने संगत से पूछा कि हम सब कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में समय नहीं है, या फिर हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? यदि कोई नई फिल्म आ जाए, कोई क्रिकेट मैच शुरू हो जाए या मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने का अवसर मिल जाए तो कई घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही भजन सिमरन का समय आता है, मन तुरंत बहाने बनाने लगता है कि आज बहुत थक गए हैं, कल से बैठेंगे। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। मन कभी नहीं चाहता कि आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौटे, क्योंकि जिस दिन आत्मा मालिक से जुड़ जाएगी उसी दिन मन का प्रभुत्व समाप्त होने लगेगा। इसलिए साधक को सबसे पहले अपने मन की इन चालों को पहचानना सीखना चाहिए और धीरे धीरे नियमित अभ्यास के द्वारा उसे मालिक के नाम में लगाना चाहिए। बाबा जी ने अपने सत्संग का समापन करते हुए अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर में कहा कि बेटा, मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और एक दिन खाली हाथ ही चला जाता है। जो कुछ भी हमें मिला है वह कुछ समय के लिए मालिक की अमानत है। इसलिए धन, पद, प्रतिष्ठा या रिश्तों का अहंकार कभी मत करना। इन सब का सम्मान करो, इनका सदुपयोग करो, लेकिन इन्हें अपना स्थायी सहारा मत समझो। स्थायी सहारा केवल मालिक का नाम है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हमें अपने जीवन को ऐसी दिशा देनी चाहिए कि अंत समय में मन को किसी बात का पछतावा न रहे। जिस जीवन में सेवा है, सिमरन है, प्रेम है, क्षमा है और विनम्रता है, वही जीवन वास्तव में सफल है। बाबा जी ने आगे कहा कि संसार में रहने का अर्थ यह नहीं कि संसार को अपने भीतर बसा लिया जाए। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, मेहनत करना, ईमानदारी से जीवन जीना और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना भी आध्यात्मिक जीवन का ही एक भाग है। लेकिन इन सब के बीच मालिक को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। यदि दिन के 24 घंटों में से थोड़ा सा समय भी सच्चे मन से भजन सिमरन को दे दिया जाए तो धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगती है। क्रोध पर नियंत्रण आने लगता है, अहंकार पिघलने लगता है, दूसरों की गलतियां कम दिखाई देती हैं और भीतर ऐसी शांति का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यही वह कमाई है जो इस संसार से जाने के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। उन्होंने संगत को समझाया कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का हिसाब लेकर इस संसार में आया है। किसी के जीवन में सुख अधिक दिखाई देता है, किसी के जीवन में संघर्ष अधिक दिखाई देता है, लेकिन मालिक का न्यायपूर्ण है। इसलिए दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। जो समय शिकायतों में निकल जाता है, वही समय यदि मालिक के नाम में लग जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। हमेशा ये याद रखो कि परिस्थितियां बदलने से पहले मन को बदलना आवश्यक है। मन बदल जाए तो वही परिस्थितियां हमें पहले जैसी कठिन नहीं लगती। अंत में बाबा जी ने दोनों हाथ जोड़कर संगत को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मालिक का दामन कभी मत छोड़ना। प्रतिदिन भजन सिमरन करो, सेवा को अपना सौभाग्य समझो, सभी के प्रति प्रेम और क्षमा का भाव रखो तथा हर परिस्थिति को मालिक की मौज मानकर स्वीकार करना सीखो।
जिस दिन इंसान अपनी इच्छा से अधिक मालिक की इच्छा पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है। यही संतों का संदेश है और यही इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। इन्हीं अमूल्य वचनों के साथ सत्संग का समापन हुआ। पूरा पंडाल कुछ क्षणों तक गहरे मौन में डूबा रहा। अनेक संगत की आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। सभी के मन में यही भावना थी कि आज केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी मिल गई। बाबा जी और हुजूर जी ने प्रेम पूर्वक संगत को आशीर्वाद दिया। संगत ने हाथ जोड़कर राधा स्वामी का सिमरन किया और हर कोई अपने हृदय में एक नया संकल्प लेकर वहां से लौटा कि अब जीवन को केवल संसार के लिए नहीं, बल्कि मालिक की याद, सेवा, प्रेम और भजन सिमरन के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाना है। राधा स्वामी जी।